जी, तो कराची हम पहुँच चुके थे। मैं तकरीबन 8 साल बाद कराची आई हूँ और अब्बू के साथ सफ़र मैंने बड़ा मज़ेदार सफ़र किया। जी, तो कराची हम पहुँच चुके थे। हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमने उसी ट्रेन से वापसी करनी थी। तो मेरे बहनोई आतिफ़ भाई हमें लेने आए हुए थे और उन्होंने हमें जो 2-3 घंटे हमें कराची में स्टे के लिए मिले थे, उन्होंने हमें बड़ा एन्जॉय करवाया। वो हमें बहुत बेहतरीन लाहौर कराची के बेहतरीन रेस्टोरेंट में लेके गए और ये मैं कराची देख के हैरान थी कि काफ़ी चेंज हो गया। मैं तकरीबन 8 से 9 साल बाद कराची आई हूँ। लाहौर जैसा ही लग रहा था। फिलहाल तो हम कुछ सिलेक्टेड रोड्स पे ही फिरते रहे, ज़्यादा इधर उधर गए नहीं। जी, तो बहुत ट्रैफिक में हमेशा की तरह कराची में ट्रैफिक का हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रश था और हम लोग रश में फंसते ही जा रहे थे। फिर आतिफ भाई हमें एक जिम से रेस्टोरेंट था, हाँ आई थिंक जिम से ही था, तो वहाँ पे फ़रा और आतिफ भाई ने हमें बहुत ज़बरदस्त लंच करवाया। सूप था, प्रॉन्स थे और भी बहुत कुछ था। जी, तो मैंने इतना मज़ेदार सूप इससे पहले कभी भी नहीं पिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने खैर इससे अच्छा ज़्यादा सूप पिया हो। तो सर्विंग भी बहुत अच्छी थी, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था और माहौल भी, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। सूप का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब्बू ने और मैंने तो बहुत शौक से पिया। बल्कि हफ्सा भी हमें टेंड करवा के बैठी हुई और बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। वहाँ से वापसी पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ईगो चले गए, उसका मैं व्लॉग बना नहीं सकी। वो भी बहुत अच्छी ब्रांड थी और उस पे बहुत मुनासिब कपड़े थे और हमने 1-2 शॉपिंग भी वहीं से की। जी, तो अब हम वापसी की तरफ निकल पड़े थे। फ़रा में बस ज़िद थी कि और भी कुछ खा लें और भी कुछ खा लें और हमारे पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। हमने अभी आगे सफ़र भी करना था। फिर भी फ़रा की सास हमारे लिए सफ़र के लिए काफ़ी कुछ माशाल्लाह बाँध के लिए आई थी। निहारी थी, बिरयानी थी और अब्बू की एक फ़ेवरेट वो सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी बनाती हैं, वो भी था। कराची में हमेशा दिल लगता था क्योंकि अम्मी के साथ आते थे, तो हम अम्मी के हवाले से यह कराची बहुत यादगार है। लेकिन अगर अब कोई कहे तो अब हम कराची नहीं जा सकते। जी, तो फ़रा ने ये नारियल पानी भी मँगवा लिया था, ये भी कराची की सौगात है। नारियल पानी बहुत अच्छा था, मीठा था पानी इसका। लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं था, खाली था। ज़ायका इसका बहुत अच्छा था। हफ्सा अपनी मम्मा को अब तंग करने लगी हुई थी क्योंकि उसने भी सारी 2 दिन से स्टे में सफ़र में ही थी वो। तो अब अपने बाबा को देख के तो बहुत खुश थी और उसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। तो हफ्सा माशाल्लाह अपने बाबा को बहुत प्यार करती है, बाबा भी इससे बड़ा प्यार करते हैं। हफ्सा पीछे बैठ के राज़ी नहीं थी, उन्होंने नारियल पानी पीना था और बाबा के साथ भी जाना था। अब तो लाहौर में भी नारियल पानी हर जगह से मिल जाता है, लेकिन कराची में हम लोग जब छोटे थे और आते थे तो हम यहाँ से नारियल पानी तो लाज़मी पी के जाते थे क्योंकि उस टाइम लाहौर में नहीं मिलता था। हफ्सा की टेंट और नारियल एक जैसा ही लग रहा था, गोल मटोल सा। टाइम कम था और मुकाबला बहुत सख्त था, काफ़ी काम थे। अब्बू ने भी ज़रा शॉपिंग भी करनी थी, राबी सेंटर भी जाना था। लेकिन हमारी ट्रेन असल में हो बहुत लेट गई थी, तो हम लोग ना इधर उधर फिर नहीं सके, सिर्फ लंच किया था और वापसी स्टेशन के लिए निकल आए थे। थकावट तो बहुत हो गई थी लेकिन फिर भी मज़ा आया। जी, अब हम वापस स्टेशन की तरफ आ गए थे, थोड़ा-सा घूम फिर के आउटिंग हो गई थी हमारी बहुत मज़ेदार। तो मैंने जो देखा है कि कराची का स्टेशन इतना अच्छा नहीं है जितना लाहौर का स्टेशन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बना हुआ है। टाइम हो गया था, ट्रेन हमारी थोड़ी-सी 1 डेढ़ घंटा लेट हो गई थी, तो हम स्टेशन के बाहर ही वेट करने लगे थे क्योंकि अंदर बहुत रश था और जगह भी नहीं थी। यहाँ पे हमने जो बर्तन वगैरह लाए हुए थे थोड़े से वो वॉश कर लिए थे। कराची के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पिंग हैं, फ़ौरन आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो लेकिन मैंने सबसे अहम और सबसे बड़ी बात ये है कि कराची और लाहौर के रिक्शा में बड़ा फ़र्क है। जी, अब हम ट्रेन आ गई थी, ट्रेन में बैठ गए थे, रात का टाइम, थकावट इतनी हुई हुई थी कि सोने के लिए मैं लेट गई थी। एसी स्लीपर था और बड़ा मज़ेदार था, रात गर्मी थी, मतलब सारे ना कम्फर्टर ओढ़ के सो रहे थे, तो आराम से हम लोग आराम से सो गए थे। सफ़र में थकावट हो ही जाती है, लेकिन अगर आप रात को आराम से सो जाए ना तो इतना पता नहीं लगता, आपका आगे का सफ़र अच्छा गुजर जाता है। बाद में अब वो मुझे ट्रेन की सैर करवाने ले गए। ये एसी बिजनेस क्लास थी और इसमें अलग अपार्टमेंट्स होते हैं और ये बड़े अच्छे होते हैं, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब हम काफ़ी पहले तो हम इसी में सफ़र करते थे, इस दफ़ा बस टिकट्स ना मिलने की वजह से हमने एसी स्लीपर में ले लिए थी टिकट। जी, तो हम लोग काफ़ी हर जिस स्टेशन पे रुकते रहे, अब्बू के साथ जाते हैं तो सबसे बड़ा मज़ेदार बात ये होती है कि अब्बू हमें हर स्टेशन पे लेके हम लोग उतरते हैं, चलती ट्रेन में चलते हैं, जो दिल करता है ना वो करते हैं। तो जब अगर ससुराल वालों के साथ जाएँ तो इतनी हम लोग ना फिर फुर नहीं सकते, लेकिन ये कि अब्बू के साथ तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। अब्बू के साथ किए गए सफ़र हमेशा यादगार रहता है। बचपन से ही जा रहे हैं तो अब तो तकरीबन बड़े अरसे बाद गई थी। ये जी एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी और यहाँ पे ना कराची से बारात आई हुई थी, काफ़ी सारे लोग थे।
तो बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया था। भूख लग गई थी खाने में, हालाँकि फ़रा की सास ने खाना दिया था, लेकिन ये था अपने डाइनिंग कार से भी कुछ खाना था। तो ये था कि फिर अब्बू ने डाइनिंग कार से मंगवा लिया था। फूड पांडा मुझे करवानी नहीं आती, नहीं तो फूड पांडा हम लोग स्टेशन पे भी करवा लेते हैं। तो अब्बू ने डाइनिंग कार से ये खाना मंगवा लिया था। इसमें था चिकन कौरमा, सादे चावल थे और माश की दाल थी। जी, तो ट्रेन आने वाला था और सबसे बड़ा बुरा एक्सीडेंट ये हुआ कि हम लोग जब स्टेशन आने वाला था लाहौर, तो मैं अपना सामान पैक करके बैठ गई थी, तो अचानक ही ये कैंट स्टेशन के पास से ट्रेन गुजरी है और बाहर से किसी बच्चे ने इतना मोटा कोई पत्थर मारा है कि अब्बू बैठे हुए थे और पत्थर आके, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रेन का इतना मोटा शीशा जो है चिकनाचूर हो गया। ये बड़ा नुकसानदेह है। ये हमारे बच्चों को हमें तमीज़ सिखानी चाहिए कि हमें इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ये इकनॉमी क्लास होती तो जो अंदर बैठा होता उसके तो ये सर फट जाना था। जितनी शिद्दत से शीशा आगे लगा है, शीशे का हाल आप दे सकते हैं। मुझे कुली ने उन लोगों ने कहा कि आप इनकी कंप्लेन करवा दें, तो हम कंप्लेन हम किसकी करवाते। अल्लाह ताला ऐसी नागहानी आफात से बचाए और हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमें कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी, तो अब हमारा स्टेशन आने वाला था। मेरे लिए ये ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था जो मैंने अब्बू के साथ किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, शेयर